नमस्कार, स्वागत है हमारे नए वीडियो में और इसमें बात करेंगे कल के लिए महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक हुई है, यानी अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसकी बैठक हुई है। ये हमारे इसकी बैठक में जो कमेंट्री आई है वो हमारे देश के लिए काफ़ी, हमारे बाज़ार के लिए यानी भारत के बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनियों के बिजनेस अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, अच्छी खासे वहाँ से रेवेन्यू होती है। तो मीटिंग की अब बात करते हैं। फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई है बुधवार को। अपनी प्रमुख ब्याज दरों को यथास्थिति यानी अपने इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव करने का फैसला नहीं लिया है, यानी अभी फ़िलहाल कोई बदलाव इंटरेस्ट रेट में फेडरल रिजर्व नहीं करेंगे। हालांकि इसका 3 अधिकारियों ने विरोध किया। वो चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है उसकी चिंताओं को चलते ब्याज दर बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की। हालांकि ये चीज़ें नहीं हुई। तो जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC का वोट रहा है वो 9-3 रहा है, यानी 9 लोगों ने इंटरेस्ट रेट न बढ़ाने के लिए और 3 लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए वोटिंग की। बहुमत से फेडरल फंड्स रेट को 3.5 से 3.75 के दायरे में बनाए रखने के पक्ष में मतदान हुआ। तो इस वजह से कोई बदलाव इंटरेस्ट रेट में नहीं हुआ, क्योंकि इसी के बीच पहले से है। इस फैसले पर जो असहमति है उससे यह लगता है कि कुछ नीति निर्माताओं के बीच मौद्रिक नीति को और सख्त करने के समर्थन में बढ़ती राय बढ़ रही है। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, यानी जिन लोगों ने बढ़ाने के पक्ष में वोट किया, उनमें हैं क्लीनवेलैंड फेडरल रिजर्व बैंक की अध्यक्ष हैं बेथ हेमैक, और मिनियोपोलिस फेड के अध्यक्ष हैं नील काशकारी। इसके अलावा डलास फेड की अध्यक्ष हैं लॉरी लोगन। इन लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। फेडरल रिजर्व के 2% इन्फ्लेशन टारगेट के मुकाबले महंगाई पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से इस लक्ष्य के ऊपर बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये सारे फैसले होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखना होगा कि इसका मार्केट पर कितना असर पड़ता है। लेकिन अमेरिकी मार्केट पर अगर देखें तो अमेरिकी मार्केट में चारों तरफ लाली छाई रही, यानी S&P 500 1.52% गिरा है, नैस्डैक कंपोजिट भी 1.74%, रसेल 2000 इंडेक्स भी 1.61% गिरा है। जबकि अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो उसमें भी 2.19% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ मार्केट की जो भारतीय मार्केट है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मंगलवार को सुस्त बाजार के बाद निफ्टी ने अगस्त डेरिवेटिव सीरीज की शानदार शुरुआत की। सूचकांक 264 अंक की बढ़त के साथ 24,250 पे बंद हुआ। निफ्टी ने 151 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की और पूरे कारोबारी सत्र में लगातार मजबूती बनाए रखते हुए दिन के हाई लेवल पर बंद हुआ। वहीं 24 जुलाई को 23,606 के हालिया निचले स्तर से निफ्टी अब तक 677 अंक की रिकवरी कर चुका है। इसके साथ ही यह पिछले 8 कारोबारी सत्रों का सबसे ऊंचा क्लोजिंग स्तर भी दर्ज किया गया है। तो ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। निफ्टी के अगर प्रमुख कंपनियों की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां कमज़ोर देखने को मिली, गिरावट में रह रही।
अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टरल परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा रहा है, सकारात्मक रहा है। ऑटो और रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। आईटी, मेटल और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां काफ़ी बेहतर प्रदर्शन में देखने को मिली हैं। ब्रॉड मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 0.82% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में 1.48% की बढ़त दर्ज की गई है। इस बीच भारतीय रुपया लगातार चौथे कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ है। रुपया 20 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 65 पैसे पे बंद हुआ। रुपये में यह मजबूती एशियाई करेंसी की मजबूती, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के कारण देखने को मिली है। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब कुछ